बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 163। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 163 से यक़ूल सूरतुल बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम, और इलाह तुम्हारा, इलाहुन इलाह है, वाहिदुन एक। आहद इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है एक, वन। ला नहीं, इलाहा कोई इलाह, इल्ला मगर या सिवाय, एक्सेप्ट, हुआ वही। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, द मोस्ट मर्सीफुल। अर्रहीम बहुत रहम करने वाला, रहम इसका रूट वर्ड है। इन्ना बेशक, फ़ी खलक़िस समावाति वल अर्द, फ़ी खलक़ यानी तख्लीक, खलक़ का रूट वर्ड खा लाम काफ, यानी तख्लीक में, क्रिएशन में, पैदा करने में, अस्समावात आसमानों के, वल अर्द और ज़मीन के, वख्तिलाफ़ी और इख्तिलाफ या डिफरेंट, या ये कि आगे पीछे इख्तिलाफ आप देखिए उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और इसका रूट वर्ड है खा लाम फ़ा। तो यानी कि किसी चीज़ की ज़िद होना, किसी चीज़ का डिफरेंस होना। जब रात आ जाती है तो दिन चला जाता है, दिन आ जाता है तो रात चली जाती है, तो ये इख्तिलाफ़ ही हुआ ना। तो इख्तिलाफ़ में इसको आप उर्दू में इसी तरह से आप तर्जुमा याद भी कर सकते हैं और सुना भी सकते हैं। अल-लैली रात, व नहारी और दिन के, वल फुल्की और कश्ती के। फुल्क कहते हैं कश्ती को। अल्लती वो जो, तजरी चलती है, जारी होती है, जीम रा या इसका रूट वर्ड है। जारिया जिस भी इसी से, जैसे आप कहते हैं ना सदका जारिया, उसका रूट वर्ड भी यही है। तो तजरी का मतलब होता है जो कि फ़्लो हो रही होती है, यानी जो चल रही होती है, मुस्तकिल जिसमें चलना शामिल है। ठीक, तो तजरी यानी चलती है, फिल बहरी समंदर में, बहर में, सी में, बिमा साथ उसके जो, यनफ़ऊ नफ़ा देता है। ठीक है, इसको आप, इसका रूट वर्ड भी यही है, नून फ़ा आइन, नफ़ा देता है, बेनिफिशियल है। अन्नासा लोगों के लिए या लोगों को, वमा और जो, अनज़ला नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, मिनस समाई आसमान से, मिम्मा इन पानी में से, मिन से के लिए इस्तेमाल है और माँ कहते हैं पानी को। फ़अहया तो इसने ज़िंदा किया, है आप इसका पे रूट वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इसने इसको अलाइव कर दिया, भी साथ इसके, अलर्दा ज़मीन को, बादा बाद, उर्दू में भी आप लफ्ज़ बाद ही इस्तेमाल करते हैं। मौतिहा इसकी मौत के, ठीक है, इसकी डेथ के बाद इसको दोबारा से अलाइव कर दिया। व बस्सा सा इसका रूट वर्ड, स्प्रेड कर दिए, फैला दिए, फ़ीहा इसमें, मिन कुल्ली दाब्बतिन हर किस्म की जानदार मखलूक, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दाब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। व तसरीफ़ और फेरने में, स्वाद राफ़ा और फेरने में, यानी चेंज होने में, एक्सचेंज, अच्छा तसरीफ़ एक्सचेंज को भी कहते हैं, चेंज को भी कहते हैं। बार बार जो चीज़ दोहराई जा रही होती है उसको भी कहते हैं, यानी एक के बाद एक चीज़ रिपीटेडली आ रही हो उसको कहेंगे। अर्रिया हवाओं के, रिया कहते हैं हवा को, री रा या हा इसका रूट वर्ड है, री हवा को कहते हैं।
अब इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये आपको टिपिकल एक अरबिक लफ्ज़ जो है आपको मिल रहा है। और पीछे दाबतन भी आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, ये भी अरबिक है, तसरीफ़ भी अरबिक है। यानी इसका उर्दू से एक बिल्कुल डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता। वस सहाब और बादलों में, सीन हाबा बादल के लिए इस्तेमाल होता है, क्लाउड्स। अल मुसख्खर जो मुसख्खर किए गए हैं, सीन खा रा इसका रूट वर्ड है। यानी वो चीज़ जो कि ओबीडियंट हो, जो कि आपके लिए जो आपके लिए वफ़ादार हो, जो आपके लिए मुसख्खर कर दी गई। आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ कि जो आपके लिए जैसे कहते हैं कि कर दी गई हो, आपके लिए बना दी गई हो। बैना दरमियान, अस्समाई आसमान, वल अर्दी और ज़मीन के, लआयातिन यकीनन निशानियाँ हैं, अलबत्ता निशानियाँ हैं। लाम ज़बर ला जो है अलबत्ता के लिए आ रहा है, और आयात निशानियाँ, आयात लिकौमिन एक कौम के लिए, लोगों के लिए, याक़िलून जो अक़ल रखते हैं। ठीक है, ऐसी कोई नेशन कि जो अंडरस्टैंडिंग रखती है। व मिनन नासी और बाज़ लोग हैं, मन जो यत्तख़िज़ु बना लेते हैं, हु मेक्स मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा अंदादन शरीक। ठीक है, अंदादन कहते हैं मतलब अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह जो शरीक होते हैं। युहिब्बूनहुम वो मोहब्बत करते हैं उनसे, हा बाबा इसका रूट वर्ड। और ये मोहब्बत में भी, हुब में भी, ये सारा अभी आगे भी हुब्बन भी आएगा तो उसका भी रूट वर्ड यही है। और आगे ये जो का हुब भी है, इस सब एक ही रूट वर्ड से आ रहे हैं। हा बाबा इसका रूट वर्ड है। तो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़। तो इसका मतलब है कि वो मोहब्बत करते हैं उनसे, का हुब्बिल्लाही जैसी मोहब्बत करना अल्लाह से। काफ ज़बर का मतलब है मानंद, जैसी, मिसाल। ठीक है, एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एज़। ठीक है, कि ये सब इसमें इसकी मीनिंग में शामिल हो गए। ठीक है ना, लाइक, एज़ लाइक या लाइक लव ऑफ अल्लाह। ठीक है, इस तरह से इसका मीनिंग बनेगा। वल्लज़ीना और वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, अशद्दु ज़्यादा शदीद है, हुब्बन मोहब्बत करने में, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ठीक है, लाम से ली जो आ रहा है वो के लिए। वलो और काश या अगर। अच्छा, लव का मतलब आपको मैंने बताया कि अगर के सेंस में भी आता है और काश के सेंस में भी आता है, इफ़ के सेंस में भी आता है। ठीक है, यरा देख लें, अल्लज़ीना वो लोग, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, इज़ जब, यरौना वो देखेंगे, अज़ाब अज़ाब, अन्ना बेशक, अलकुव्वता कुव्वत, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, जमीअन सारी की सारी। ठीक है, ऑल ऑफ पावर जो है वो ओनली फॉर अल्लाह है। ठीक है, जब वो अज़ाब को देख लेंगे, यानी जब क़यामत के दिन वो क़यामत के दिन को अपने सामने देख लेंगे, तो उस वक्त वो इस बात को हकीकतन हकीकी नज़रों से देखेंगे कि वाकई कुव्वत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए, सारी जो मिल्कियत है वो तो अल्लाह ताला की है। व अन्ना और बेशक, अल्लाह ताला शदीदुल अज़ाब सख्त है अज़ाब देने में। इज़ जब, तबर्रा जब बेज़ार होंगे। अच्छा, बारा इसका मतलब है बरी भी इसी से होता है, जब बरी हो जाएंगे, यूँ समझें इसको, आप यूँ उर्दू इसकी कर सकते हैं, जब बरी हो जाएंगे। बरी आप उर्दू में समझते हैं ना कि किसी चीज़ से बरी ज़िम्मा हो जाना, तो ये उस सेंस में लफ्ज़ आता है कि जब बेज़ार हो जाएंगे। ठीक है ना, अल्लज़ीना वो जो, उत्तबीउ पैरवी किए गए, पास इंडेफिनिट टेंस, मिनल लज़ीना
उनसे जिन्होंने अत्तबऊ पैरवी की। और आपको मैंने बताया था हरकत कैसे होती है कि जो बीच वाले लफ्ज़ की हरकत को देखा जा रहा होता है, आगे जो आ रहा होता है, अगर पेश है तो फिर पेश लगेगा, और अगर ज़बर है या ज़ेर है तो फिर ज़ेर लगता है। तो यहाँ पे लगेगा इत्तबऊ, पैरवी की, वराऊ, और वो देख लेंगे, अलाज़ाब, अज़ाब, और तक़त्तअत, और कता कर दी जाएगी, काफ त्वा आइन, कता कर दी जाएगी यानी काट दी जाएगी। ठीक है ना। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कता ताल्लुकी, और ये जो है अरबी में भी इस्तेमाल होता है। तो ये कट डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ ना, कि विल गेट कट। ठीक है ना। बिहिम, उनके, अलअस्बाब, तमाम असबाब, तमाम सोर्सेज, तमाम रिलेशंस जो है, तमाम टाइज जो है वो उनके कट कर दिए जाएंगे। ठीक है। वकाला, और कहेंगे, अल्लज़ीना, वो, इत्तबऊ, पैरवी की, यानी जिन्होंने पैरवी की, लो, काश, अन्ना, बेशक, लना, हमारे लिए, कर्रतन, एक बार। कर्रतन क्या है, किसे कहते हैं, एक बार, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि लौटना होता। ठीक है ना। या एक चांस और होता, एक मर्तबा के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली, कि वन चांस के लिए इस्तेमाल होता है कर्रतन। फ़नतब्बरा, तो हम भी बेज़ार होते, हम भी बरीउल ज़िम्मा होते, मिनहुम, उनसे, कमा, जैसा कि तबर्रऊ, वो बेज़ार हुए, मिन्ना, हमसे। ठीक है। यानी ये सीन दिखा दिया जाएगा कि जिनकी पैरवी कर रहे होंगे, अब ये क्या आपको क्या समझ में आया, कि जिनकी पैरवी करते होंगे लोग, तो फॉलोअर्स जो होंगे, तो वो जो, अब आप देखें कि दुनिया में कोई ना कोई किसी का लीडर होता है, किसी ना किसी को कोई फॉलो कर रहा होता है या कोई फॉलो हो रहा होता है, कोई लीडर होता है और कोई उसके पैरोकार होते हैं। तो जो गैर अल्लाह के पैरोकार होंगे ना, तो उनसे वो लीडर्स भी बरीउल ज़िम्मा हो जाएंगे। वो कहेंगे हमने कब कहा था कि तुम हमारी पैरवी करो। तो उस वक्त वो कहेंगे काश, वो जिन्होंने पैरवी की, ठीक है, जो फॉलोअर्स हैं, वो कहेंगे काश एक मरतबा हमारा लौटना होता दुनिया में, तो हम भी बेज़ार होते हैं इनसे, जैसा कि आज ये हमसे बेज़ार हो गए। ठीक है। तो ये बात अगर दुनिया में इंसान समझ ले कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत, किसी को वसीला बनाना, किसी को किसी भी मामले में इलाह के तौर पर एक पूजना या उस एक इलाह के तौर पर किसी को समझना, ये बिल्कुल शिर्क है और कुफ़र है। अब ये कब होगा ये सारा मामला? ये उस वक्त होगा जब क़यामत के दिन बर्पा हो जाएगा। और ये अल्लाह ताला इसी के बारे में कहते हैं कज़ालिका, इसी तरह युरीहिम, अल्लाह ताला युरीहिमुल्लाह, अल्लाह ताला दिखाएगा उन्हें। ठीक है। यानी युरीहिम, दिखाएगा अल्लाह ताला, आमालहुम, आमाल उनके, हसरातिन, हसरतें बनाकर, यानी हसरत बनाकर, अलैहिम, उन पर। अब ये इनकी एक हसरत होगी। अब ज़ाहिर है अब तो दुनिया भी नहीं है, दुनिया लपेट दी गई है, अब तो सिर्फ़ वो हसरत ही रह गई कि ऐसा हो तो नहीं सकता ना। वमा, और नहीं, हम भी, वो बिखारिजी, निकलने वाले। ठीक है। खुरूज करने वाले, यूँ आप लिख सकते हैं, खरज से है ना, खाराजी इसका रूट वर्ड। खरज का मतलब क्या होता है? निकालना। ठीक, एग्ज़िट को कह सकते हैं आप। ठीक है। अब ये इनके लिए कोई गो आउट नहीं है, कोई एग्ज़िट नहीं है इनके लिए। अब कोई यानी फायर से, किससे एग्ज़िट नहीं है? मिनन नार, आग से। ठीक है। अब वो आग से निकलने वाले नहीं हैं। अब ये सिर्फ़ इनकी हसरतों की बातें हैं। इससे लगता है कि वो आग के अज़ाब में होंगे दोज़ख वाले, और साथ ही साथ उनके दरमियान ही मुकालमे भी चल रहे होंगे, यानी सेंसिस भी होगी उनको अज़ाब बर्दाश्त करते हुए। ये और बड़ा अज़ाब है। दुनिया में तो होता है ना कि जब ज़्यादा आग को इंसान को छू जाती है तो इंसान बेहोश हो जाता है या मर ही जाता है, मगर दोज़ख में ना तो बेहोशी है ना ही मौत है। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, कुलू, खाओ, मिम्मा,
उसमें से जो फिल अर्दी ज़मीन में है, हलालन हलाल, तय्यबन पाक, वला और ना, तत्तबिउ तुम पैरवी करो। अब इसमें दो तार हैं, तो एक जो तार है वो तुम के लिए आ रहा है और एक इसकी अपनी रूट वर्ड का आ रहा है तबिउ, खुतवातिन कदमों की, ठीक है। खुतवात कहते हैं कदमों की। अशैतान शैतान के, इन्नहु बेशक वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। अदुव कहते हैं दुश्मन को, मुबीन कहते हैं खुल्लम खुल्ले को। इन्नमा बेशक, या मुरुकुम वो हुक्म देता है तुम्हें, बिस्सुई बुराई का, वल फहशाई और बेहयाई का, व अन और ये कि तकूलू तुम कहो, अलल्लाही अल्लाह पर, माँ जो ला नहीं, तालमुन तुम जानते, तुम इल्म रखते। यानी इन शैतान के बारे में बता दिया गया कि वो तुम्हारा, किसका, इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। आप देखें कि वो अल्लाह का भी दुश्मन है और वो इंसान का भी दुश्मन है, ठीक है। और उससे पहले क्या कहा गया कि ए लोगों खाओ उसमें से जो ज़मीन में, मगर दो शराइत बयान कर दी गई हैं कि खाने की। एक तो ये कि वो हलाल हो, यानी इसमें शरई अंसर आ गया, शरीयत हलाल करार देती हो, अल्लाह की तरफ से हलाल हो, ठीक है। दूसरा वो तैयब हो, पाकीज़ा हो, यानी पाक खाना हो, यानी वो नजासत ना हो, जिसको हम एक उर्फ़ में नजासत कहते हैं, वो चीज़ नहीं है। ये रबिश चीज़ नहीं खानी चाहिए। इससे भी पता चला, यानी कि एक होता है ना बाज़ औक़ात डिस्ट्रॉय हो जाती है चीज़, या वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, हमें पता है कि वो चीज़ जो है वो वैसे पाकीज़ा नहीं है, तो वो हमें नहीं खानी चाहिए। तो दो शराइत आ गई हैं, ठीक है, हलाल हो और पाकीज़ा हो। और साथ ही हुक्म आ गया कि शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करो। शैतान के कदमों की पैरवी क्या होती है कि शैतान जिस तरफ जा रहा है, जिस रास्ते पे जा रहा है, उस तरफ तुम्हारे कदम नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और उस तरफ जाने में तुम्हारी बुराई की, इसका आप देखिए हिकमत भी बता दी साथ ही, कि बेशक वो हुक्म देता है तुम्हें किस चीज़ का, बुराई का। बिस्सू कहते हैं, सू मैंने पहले ही बताया था कि बुराई को कहते हैं, यानी बुरे काम का हुक्म देता है, और फाहशी का हुक्म देता है, बेहयाई का। और आप देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में देख लें तो उसने जो शैतान ने जो टेम्पटेशंस दी थी, शैतान ने जो काम करवाया था वो यही करवाया था, अल्लाह की नाफरमानी करवाई थी और बेहयाई करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 169 आपकी कंप्लीट हो गई, 7 आयत, ठीक।